अस प्रभु छाड़ी बजही जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अर्थात ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सब्र गै सबर उर्वासी, सब्र रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। अर्थात फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूप अर्थात सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिय जल्दी गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थात हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जदपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। दोहा, प्रभु तुम्हार कुल गुर, जल्दी कही ही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिही, सकल भालू कपि धारी। अर्थात हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम्हें नीकी उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंतर न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। अर्थात श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, शोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब दरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अर्थात यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे। मन में धीरज
रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरु नाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। अर्थात उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। दोहा सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहहि शरणागत पर ने। अर्थात कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की ओर शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिशय प्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिनह तब जाने, सकल बांधी कपिस पही आने। अर्थात फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सब को बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग बंग करी पठवहु निसीचर। सुनी सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए। अर्थात सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश कह आना। अर्थात वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। अर्थात यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को संदेह से बाँचो। तो दोस्तों, आज की हमारी पार्ट 19 की वीडियो में इतना ही था। अब जल्द हाजिर होता हूँ पार्ट 20 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय हो माता सीता की।